Hello students, welcome to Diya Educate. Smart mind, smart solution. So we, goal guiders, we create future. As we all know, to achieve our goals, we must study hard and well. And study well तभी हो सकती है अगर आप किसी skilled educational platform के साथ जुड़े रहें. So our educators try their level best to make you achieve your targets or your goals. You can say that we help to create your future. So I, Kajal Yadav, your chemistry mentor, will guide you in your chemistry subject and will try to make it easier and understandable. सेशन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स दैट इज गोल गाइडर्स में ऐसा क्या है कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए. All the educators in our team are highly qualified and we always will try to interact more and more with you. And for this, हम क्या करेंगे, हम डेली 2 सेशंस रखते हैं फॉर पर एजुकेटर एंड वी फोकस ऑन क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट. वी डू नॉट बिलीव इन रटाफिकेशन एंड हम कभी भी नहीं कहेंगे कि रट्टा मारो. वी ऑलवेज मेक यू लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट वी डू इज हम अपने चैप्टर्स को सेग्रीगेट करेंगे और फॉर ईच कंसेप्ट हम क्या प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चंस जितने भी हमसे पॉसिबल हो सकेंगे. सो वी डू क्विजेस, क्वेश्चनियर्स, डिस्कशंस, लाइव टेस्ट एंड मच मोर. स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर्मेट पता हो कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, सो इफ यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक थिंग्स, देन कभी भी पेपर अटेम्प्ट करने में मुश्किलें नहीं आती. एंड मोर ओवर द पेपर सीम्स टू बी क्वाइट easy. So we will conduct your test sessions according to the 2020-21 format, and our top ranker, Diya Kashyap, which is the main lead of the company, is a highly qualified teacher with the 18 plus years of the experience. दिया मैम सक्सेस सीडी की फैकल्टी में रह चुकी हैं, अन अकेडमी की फैकल्टी मेंबर हैं, टीचिंग भारत के एक्स फैकल्टी हैं, इवन आईविएस के भी एक्स फैकल्टी रह चुके हैं. शी इज ऑल्सो द कंटेंट क्रिएटर ऑफ द एग्जाम फेयर फॉर द क्लासेस 11th and 12th. Her profile is very much good. What we will now focus is that we will not just stick to the science, हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको प्रॉपर नॉलेज दे पाए, हमारी यही कोशिश रहेगी. हमारी टीम में इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग मी, आवर टीम हैज द मेंबर्स दैट इज मानसी मैम, शालू मैम, साधना मैम एंड निशु मैम. एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए एंड ऊपर दिए गए लिंक को वहां फिल कीजिए एंड लिंक भरते ही आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जिसका नाम है दियाज जिम. एंड ये ग्रुप हमने अपने स्पेशली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है. दियाज जिम का मतलब है our gem, that is you all students are gem for us, you all are precious to us, and we will help you in each and every way to achieve your goals. So let's start with our today's lecture. So students, let's start with the class 9 chapter number 4, structure of atom question bank, in which we will cover the topics of isotopes and isobars. We have covered these topics in the previous theory video. Let us start with their question answers today. Which of the following is a property of isotopes? इनमें से कौन सी है प्रॉपर्टी आइसोटोप्स की? 4 हमें ऑप्शंस गिवन है कि आइसोटोप के पास सेम नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आइसोटोप के पास डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे. आइसोटोप के पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, या फिर आइसोटोप का मास नंबर सेम रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आइसोटोप्स होते हैं वो क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर द स्पीशीज हैविंग सेम atomic number but different mass number. तो ये चीज तो गलत हो गई. डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ये चीज भी गलत हो गई, बिकॉज सेम एटॉमिक नंबर है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी. डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, नहीं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, बिकॉज प्रोटॉन्स क्या देते हैं, एटॉमिक नंबर देते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन which states that they have same number of electron is correct for the property of isotope. Second one we have is which of the following is not true for isotopes. अब इनमें से क्या ट्रू
नहीं है। फर्स्ट है कि उनके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है, ये तो बात सही है। सेम मास नंबर होता है, ये चीज गलत है। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिकॉज जो हमारा आइसोटोप्स होते हैं उनके मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये स्टेटमेंट्स तो क्या है हमारी, करेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज द बी वन। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज isotopes have same physical and chemical properties, same physical properties but different chemical properties, same chemical properties but different physical properties. C option is correct, क्योंकि physical properties जो होती हैं वो different होंगी due to because उनका mass number is different, राइट लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होने का रीजन ये है कि उनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। इनमें से कौन से इलेक्ट्रॉन्स, इन कौन से एटम्स में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके आउटर मोस्ट शेल में। हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, मैग्नीशियम 12, electronic configuration 2A2, beryllium atomic number 4, electronic configuration 2,2। तो तीनों के outermost में कितने हैं, 2 electrons है, so all of these will have the 2 electrons in their outermost shell. Name the radioisotope used for the examination of the circulation of blood in our body. हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए कौन सा आइसोटोप यूज होता है? So the answer for this question is it is sodium Na24 is the radioisotope. Radioisotope which is used for the examining the circulation of the blood in the body. Next is name the isotope जो यूज होता है in the treatment of cancer. थ्योरी वीडियो में भी हमने ये चीजें करी थी कि कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कौन सा होता है, कोबाल्ट 60 is the isotope which is used for the treatment of cancer. The next question we have is पैराग्राफ बेस्ड है। इसमें क्या है, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट गिवन है हमें एक पैराग्राफ और उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या करने हैं, आंसर्स करने हैं, राइट। तो चीजें हमें क्या गिवन है कि आइसोटोप है जो एलिमेंट का हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, ये सबको पता है, राइट। Isotopes of the same electronic configuration hence share similar chemical properties. Isotopes have different masses, so they have different physical properties, right? Due to the difference in the nuclear structure, that is the number of neutrons, they have different nuclear properties also. Like C14 isotope radioactive है और C12 non radioactive होगा। Isotope के पास larger number of neutrons होते हैं और generally unstable होता है। It emit करता है alpha beta gamma radiation spontaneously. Such isotopes are called radioisotopes, right? ये radiations possess करते हैं some similar properties, special properties which make them useful in the number of fields. Some application of the isotopes are given below. First is it is used as the nuclear fuel in the nuclear reactor. An isotope of uranium is used. U235 is used as the nuclear fuel in the nuclear reactors. मेडिकल फील्ड में भी बहुत यूज होता है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया है। जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं वो बहुत यूज करे जाते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेस लाइक कैंसर, ट्यूमर, बहुत मेजर डिजीजेस है, इनकी ट्रीटमेंट भी आइसोटोप्स की हेल्प से होती है। क्वेश्चन क्या राइज होते हैं, आर द आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। क्या आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम रहता है? द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैज सेम एटॉमिक नंबर, यस। That is, same number of protons is present in the nucleus and the same number of electrons is present in the extranuclear part. What is the atomic mass number of the isotope of elements? Atomic mass का क्या होता है नंबर? जो आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट का उनका एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होगा। दैट इज they have different in the number of neutrons present in the nucleus, right? Isotopes have different nuclear properties. अलग nuclear properties क्यों है isotopes की? So the reason for this is due to the difference in their nuclear structure. Due to difference in their nuclear
स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। जैसे अभी बताया जो C14 है वो रेडियो एक्टिव है और C12 नॉन रेडियो एक्टिव है ना। आइसोटोप्स जिनका उनके पास ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, जनरली अनस्टेबल होते हैं एज कंपैरिजन टू कम नंबर ऑफ आइसोटोप्स वाले, right? So next is we have cobalt 60 is used in the treatment of cancer. Cobalt 60 कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। हाई एनर्जी रेज emitted by cobalt 60 kills the malignant cells of the cancer. Phosphorus 32 यूज होता है ल्यूकेमिया को, दैट इज जो ब्लड कैंसर होता है उसको ट्रीट करने के लिए। आयोडीन का 31 is used in the diagnosis and treatment of the thyroid disorders, that is disease called goiter. Some radioisotopes are used as the isotope called tracer is injected into the body. So radioactive imaging होगी is used to detect accumulation of the isotope and therefore detect tumors and the blood clots before they become dangerous. Right? और क्या चीजें given है? फॉर एग्जाम्पल सोडियम 24 डिटेक्ट करता है ब्लड क्लॉट को, आर्सेनिक 74 यूज करता है ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए। कार्बन डेटिंग में का जो कार्बन डेटिंग टेक्निक है, फाइंडिंग वो एज फाइंड आउट कर सकते हैं हम किसकी, फॉसिल्स की, जैसे कि डेड एनिमल्स के अगर ओल्ड सैंपल्स पड़े हो तो कार्बन क्या करता है, हेल्प करता है उसकी एज फाइंड आउट करने के लिए एट आर्कियोलॉजिकल साइट्स। प्लांट फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक कार्बन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सो द लेवल ऑफ द C14 in plants, C14 in plants and animals when they die approximately equals to the level of the C14 in the atmosphere at that time, right? Because although it decreases thereafter because of the radioactive decay, allowing the date of the death or fixation to be determined. In industry, radioisotopes are used to detect the leakage in the underground oil pipes, gas pipes, water pipes. In such a case, radioisotope is allowed to flow through the pipe. At the point of leakage, a large amount of radiation will be emitted, and this can be detected with an instrument called Geiger-Müller counter. अब हमें ये पूरा एक पैराग्राफ था, अब इस पैराग्राफ के बेसिस पे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। So the first question we have asked is, which isotope of cobalt is used in the treatment of cancer? That is cobalt 60, right? Which for which purpose phosphorus is used? Phosphorus किसके लिए यूज हो रहा था? ब्लड कैंसर की डिटेक्शन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, राइट? इसके लिए यूज हो रहा था, दैट इज ब्लड कैंसर। और क्या गिवन है, गिव टू यूजेस ऑफ आइसोटोप्स के और यूजेस बताने हैं। जो सोडियम वाला 24 है, Na24, ये क्या करता है, ब्लड क्लॉट को डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट ब्लड क्लॉट, है ना। जो कार्बन वाला है, कार्बन डेटिंग में जो कार्बन है वो कहाँ यूज होता है, कार्बन डेटिंग एक टेक्निक होती है टू फाइंड द एज ऑफ द फॉसिल्स, एज ऑफ फॉसिल्स फाइंड आउट करने के लिए कार्बन यूज होता है, कार्बन के आइसोटोप्स यूज होते हैं, राइट। सो इस तरीके से ये कुछ हमारे यूजेस हैं आइसोटोप्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन। फर्स्ट असर्शन जो हमें गिवन है वो ये है कि आइसोटोप्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, और रीजन क्या दे रखा है, आइसोटोप्स आर द स्पीशीज विद द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो असर्शन गिवन है कि आइसोटोप्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, तो ये तो सही है, बिकॉज आइसोटोप्स चाहे कुछ भी है तो एलिमेंट ही, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो सेम रहेगा, तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन क्या गिवन है, रीजन ये गिवन है आइसोटोप स्पीशीज इनका मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो रीजन ही क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, फॉल्स हो गया। आइसोटोप्स कौन सी स्पीशीज होती है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, तो असर्शन इज करेक्ट, द रीजन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज आइसोटोप्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, और सेकंड साथ में हमें रीजन क्या दे रखा है, ये चीज तो अभी सही है जो हमने पिछले भी किया था क्वेश्चन में, ये तो करेक्ट है। Isotopes of an element have equal number of protons and electrons. So reason is correct, and reason is the correct explanation for the assertion also, because number of protons and number of electrons equal होने की वजह से ही जो हमारा आइसोटोप है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। Reason correct, assertion correct, reason is correct, explanation for assertion, right? Next is
असर्शन गिवन है कि जो आइसोबार्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं इन केमिकल प्रॉपर्टीज. आइसोबार्स आर आइडेंटिकल इन केमिकल प्रॉपर्टीज. ऐसा तो नहीं होता. आइसोबार्स आर द स्पीशीज हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर. तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स. असर्शन ही फॉल्स है तो हम रीजन पर जाएंगे ही नहीं. नेक्स्ट क्या है, असर्शन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट शो डिफरेंट वैलेंसी. जो आइसोटोप्स होते हैं वो डिफरेंट वैलेंसी शो करते हैं. ऐसा होता है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन सेम है तो वैलेंसी डिफरेंट कैसे शो कर सकता है. तो ये भी असर्शन क्या है हमारा, फॉल्स है. रीजन क्या दे दिया, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स. आइसोटोप्स का डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, तो हमारा ये चीज भी क्या हो गई है, इनकरेक्ट हो गई है. राइट. आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर डिफरेंट होता है. नेक्स्ट इज assertion reason में ही, atoms of the different element have the same mass number but different atomic numbers are known as isobars. ठीक है. The sum of the protons and the neutrons in the isobar is always different. isobars में जो protons और neutrons का sum होता है वो different होएगा. वो क्या ये चीज सही है, let's see. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है, जो एटम है जिसका मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है तो उनको आइसोबार्स कहेंगे. तो इसका मतलब प्रोटॉन का नंबर चेंज हो रहा है न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए, ये चीज फिक्स है, ये चीज चेंज हो रही है अगर, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन्स का नंबर फिर फिक्स नहीं होगा. सम ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग होगा. किसमें, आइसोबार्स में. So reason is correct also, assertion is correct also, right? Next is C135, that is, it is chlorine 35 and chlorine 37 have different valencies. chlorine 35 और 37 की वैलेंसी डिफरेंट होती है, नहीं. ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं. आइसोटोप्स की वैलेंसी सेम रहती है बिकॉज दे हैव द सेम एटॉमिक number. Next question is, the atomic number of calcium and argon are 20 and 18 respectively, and but the mass number of both of these elements is 40. What is the name given to such a pair of elements? इनका क्या सेम है बच्चे, इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है पर मास नंबर क्या है इनका सेम है. तो ऐसे स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, आइसो बार्स कहते हैं. राइट. नेक्स्ट इज, can the addition of neutron to the nucleus of an atom determine the atomic mass or number? क्या मैं न्यूट्रॉन की अगर एडिशन कर देती हूँ न्यूक्लियस ऑफ एटम में तो हमें एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर मिलता है. वो क्या करता है बच्चा, the addition of the neutron to the nucleus of an atom determine the atomic mass or number. वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, increases the atomic mass of the atom. Right? Atomic mass of atom increase कर देता है. Next is, why isotopes of an element are chemically similar? Isotopes chemically similar क्यों होता है, because of same atomic number. Atomic number same होने की वजह से they are chemically similar. They have similar इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो सेम होते हैं. डिफाइन करना, आइसोटोप्स को बार बार कर रहे हैं, फिर कर देते हैं कि स्पीशीज हैविंग सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास number. For example, C612, C614, hydrogen 11, hydrogen 12, hydrogen 13, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37. तो ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे किसके, आइसोटोप्स के. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, there are 3 isotopes of oxygen, oxygen 16, 17 and 18. हमें क्या बताना है, उनका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इसके अंदर एटॉमिक नंबर क्या है, इसका 8, इसका भी क्या है 8, इसका भी क्या है 8. एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना रहेंगे, 8, 8, 8. अब अगर मुझे न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो इसमें से इसको माइनस करके न्यूट्रॉन आते हैं. 16 माइनस 8 इज 8 न्यूट्रॉन्स इसके. 17 में से 8 गए ना, 17 minus 8 is 9 and 18 minus 8 is 10. So the number of neutrons are different in these 3 isotopes of oxygen. अब क्या करना है, कंप्लीट करना है फॉलोइंग टेबल. यहाँ पे ये
इसको ना हम ऐसे लिखते हैं आर्गन AR40, दिस इज 18 आएगा, यहाँ पर भी 18 आएगा, कैल्शियम 1840, राइट। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18 है, इसके अंदर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? कैल्शियम के अंदर यहाँ पर ये चीज गलत है, यहाँ पर आएगा Ca2040, ये चीज यहाँ पर 20 आएगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द कैल्शियम इज 20। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 40 माइनस 18 दैट इज 22, राइट। और इसमें कितने होंगे? 40 माइनस 20 दैट इज 20, और इन दोनों को ऐड कर कर आ जाएगा मास नंबर, या फिर जो ऊपर लिखा हुआ है वही मास नंबर होता है, दैट इज 4040। सो argon 1840 and calcium 2040 are isobuys, and they have 4040 mass number and atomic number is 18 and 20 atomic number. So that is why they are isobars, because they have same mass number but different atomic number. Next is give the isotopes of the hydrogen. अब हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है फॉलोइंग टेबल, है ना। तो isotopes of the hydrogen लेंगे। फर्स्ट isotope is hydrogen 1 hydrogen 1 2 second, hydrogen 1 3। इसको हम H से, इसको D से, इसको T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। इट इज D, इट इज 1 इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, इसके अंदर 2 - 1, इसके अंदर 3 - 1, 2 न्यूट्रॉन्स होंगे, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीनों के अंदर कितने हैं? 1 है। अगर मास पूछ ले इनका, तो हाइड्रोजन का इसका मास, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं प्रोटियम। इसका मास कितना होगा? इसका मास 1। हाइड्रोजन 1 2 इज कॉल्ड एज ड्यूटेरियम, इसका मास कितना होगा? 2। नेक्स्ट आएगा हाइड्रोजन 1 3, दिस इज कॉल्ड एज ट्रीटियम, इसका मास क्या होगा? 3, राइट। नेक्स्ट इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबाइज, वैलेंसी ऑफ एन एटम? क्या इन सब चीजों के बीच में क्या कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है? सो लेट्स सी इनके बीच में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है? एटॉमिक नंबर टेल्स अस, atomic number tells us number of protons, है ना। नेक्स्ट एटॉमिक मास क्या बताता है? एटॉमिक मास हमें टोटल नंबर ऑफ, ये हमें क्या बताएगा? हम बताएंगे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स बता देता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स बता देता है, दैट इज एटॉमिक मास बता देता है। और नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है? एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हमें क्या बताते हैं? सेम प्रोटॉन्स, है ना, एंड डिफरेंट क्या होंगे? इसमें न्यूट्रॉन्स होंगे, दैट इज डिफरेंट मास नंबर होगा। आइसोबार्स में क्या होने वाला है? आइसोबार्स में डिफरेंट प्रोटॉन्स होंगे, डिफरेंट प्रोटॉन्स होंगे, और इनके अंदर क्या सेम होगा? इनके अंदर मास सेम होगा, मास नंबर सेम होगा, राइट। वैलेंसी क्या बताता है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये क्या बताएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। तो इनके आपस में बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, बस ये हमें सारी चीजें हमें कहाँ पर लाकर रोकती हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वगैरह पर आकर बताती हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, किसमें प्रोटॉन्स कम है, किसमें ज्यादा है, किसमें प्रोटॉन्स सेम रहते हैं, किसमें प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं, मास किसमें सेम है, मास किसमें डिफरेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, राइट। स्टेट दी प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ diseases. Radioactive isotopes are used in the treatment of the dreadful diseases like cancer, like cobalt-60 जो है, ये जो हमारे malignant सेल होते हैं इन दी कैंसर, उसको क्या कर देते हैं? उसको किल कर देते हैं, राइट। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, राइट। और कहाँ यूज होते हैं ये? डिजीज डिटेक्ट करने में यूज हो सकते हैं, डेटिंग के लिए यूज हो सकते हैं। डेटिंग मतलब फाइंडिंग द एज ऑफ द फॉसिल्स, है ना। और क्या हो सकता है? थायराइड डिसऑर्डर्स के लिए यूज होते हैं, थायराइड
डिसऑर्डर्स के लिए यूज कर सकते हैं इनको, राइट। कौन सा यूज होता है थायराइड के लिए? आयोडीन 131 डेटिंग के लिए, कार्बन डेटिंग टेक्निक से करते हैं इसको, है ना। और अगर बात करें जो फास्फोरस का 32 वाला आइसोटोप है वो ल्यूकेमिया को डिटेक्ट करने में या ट्रीट करने में हेल्प करता है। और यूरेनियम का जो 235 है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो ये इस तरीके से होता है। नेक्स्ट इज डिफाइन आइसोटोप्स, कर चुके हैं, बार बार नहीं करेंगे। व्हाई डू आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर? क्यों होता है? अब इन्होंने पूछ लिया क्यों होता है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि आइसोटोप्स के अंदर ये चीजें सेम क्यों है। आइसोटोप हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर बिकॉज दे कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, दैट इज वाई उनका क्या होता है, मास डिफरेंट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन जो है एग्जिस्ट करता है 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स में, 1735 क्लोरीन, 1737। इसके अंदर कितने हमारे न्यूट्रॉन्स है? इसके अंदर न्यूट्रॉन्स है 35 माइनस 17 न्यूट्रॉन्स, दैट इज 18 न्यूट्रॉन्स। और इसके अंदर कितने हैं? इसके अंदर 20 न्यूट्रॉन्स है। तो न्यूट्रॉन्स दोनों डिफरेंट है, दैट इज वाई ये क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप्स है, दैट इज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। वेयर इज द न्यूट्रॉन लोकेटेड इन एन एटम? न्यूट्रॉन कहाँ लोकेटेड होता है? न्यूट्रॉन लोकेटेड होता है न्यूक्लियस के अंदर, right? Nucleus K. So with this we have come to an end of our video. I hope you like it. If you like it, hit the like button and share this video with your friends. And if you haven't subscribed our channel till yet, तो please subscribe जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो. And don't forget to hit the bell icon for further notification. Me Kajal Yadav signing off. We will meet in the next video with a new session. Till then, take care. Bye bye. So you can follow us on Insta, Twitter, YouTube, Facebook.